ओम शांति। आज सुनते हैं 14 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में गहराई की बात तो ये थी, जो बाबा ने कहा ना, मरना तेरी गली में, ये मुरली सॉन्ग था, जीना तेरी गली में, दर पे आए हैं तेरे मर जाने के लिए। वाह, क्या ज़बरदस्त बात। अरे भगवान का हाथ पकड़ा, फिर कभी संशय बुद्धि, अरे ये भी होता है, ये भी होता है। अब आ ही गए, पकड़ ही लिया हाथ, निश्चय कर ही लिया, फिर मरना तेरी गली में जीना। अब बाबा तेरे बन गए हैं, अब नहीं कहीं बुद्धि और जाएगी। कभी कभी मुरली में आता है ना, मारो चाहे ठुकराओ ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं निश्चय। निश्चय इतना पक्का होना चाहिए, कितना भी फिर बिटर एक्सपीरियंस हो, कितना भी कुछ हो, हम कोई दर दर भटकने वाले नहीं हैं। अब फिर भटक गई बुद्धि, फिर पीछे हट गए थोड़ा ईश्वरीय परिवार सबसे, और फिर धीरे 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 फिर हट गए। ये क्या हुआ? बस बाबा तेरे बने ना, अब मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कभी कभी बाबा दूसरे तरीके से कह देते, ओखली में दिया सिर तो मूसलों से डरना क्या। अब विश्व की बादशाही लेनी है, बाबा के बने हैं, कितने भी मूसल लगे, चाहे माया के चाहे दुनिया के, पर अब डरना क्या, सामना करेंगे, विजयी बन के दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी आज ये दिल में छपने वाली बात है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, तुम बच्चों को हर्षित मुख, सदैव हर्षित मुख, अचल सिथेरियम रहना है। कितना सुंदर बाबा ने कहा। हाँ, अचल, दुनिया की कोई ताकत मेरा पैर हिला ना सके, मैं ही हूँ कल्प पहले वाला अंगत। और सिथेरियम, स्थिर होना चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अचल, सिथेरियम, और बाबा ने कहा हर्षित मुख। फिर जो अचल स्थैर्यम होगा वो सदा हर्षित मुख भी रहेगा, चेहरे पे खुशी सबको नजर आए। जो आपके अंदर जैसा चल रहा होगा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो चेहरे पे नजर आएगा। हर्षित मुख तब रहेगा जब हर्षित मन रहेगा। कहीं कहते मुस्कुराओ, जरा और मुस्कुराओ, जरा और मुस्कुराओ। अरे भाई, हाँ, और वो क्या करते हैं मुस्कुराने वाले, और मुस्कुराओ। ये आर्टिफिशियल नहीं है। अगर आपका मन हर्षित होगा तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट निकलेगी, निकलेगी, निकलेगी। तो हमारा मन हर्षित जरूर होना चाहिए। हर वक्त मन बड़े सुंदर आलीशान विचारों में होगा, तभी तो मन हर्षित होगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप का शो करना है। संसोज फादर है ना, बाबा का शो मतलब देखो बाबा की स्टेज किसे कहते हैं, आपके जीवन से सीखें। भगवान के क्या गुण हैं, आपके गुणों से नजर आए, इसका मतलब आप बाबा का शो कर रहे हैं। तो बाप का तुम्हें शो करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, ये माया गफलत कराएगी। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको धारणा हो ही नहीं सकती। तो हम श्रीमत पर चलने वाले बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे, श्रीमत पर नहीं चलते, उनको क्या धारणा होगी? बेटा तो भटकते रहेंगे। श्रीमत है श्री बनाने वाली, श्रीमत है मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल श्रेष्ठ बनाने वाली। तो कदम कदम पे देखना चाहिए कि बाबा की क्या श्रीमत, बाबा की क्या श्रीमत है। उस श्रीमत अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हम श्रीमत को भूल जाते हैं। कभी भी कितना भी मन माने या न माने, जो श्रीमत है वही करना चाहिए। बुद्धि भी वही डिसाइड करे, बुद्धि विपरीत बुद्धि ना हो जाए। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। श्रीमत के विरुद्ध हो गई बुद्धि, डिसीजन ही गलत दे रही है, विनाश होगा उसका, विनश्यंती। फिर प्यारे बाबा ने
आज की मुरली में कितना अच्छा कहा कि बनारस में हमारा गुप्ता भाई बाबा के टाइम का, बाबा ने कहा था कि बच्चे गीता का भगवान सिद्ध करो। हाँ, तो उन्होंने वहाँ सचमुच किया भी, बड़े अच्छे अच्छे सम्मेलन सेमिनार रखे। तो बाबा कहते कि बच्चे ये एक बात सिद्ध करेंगे, और गीता में भी कहा है ज्योतिषाम अपि ज्योति, ज्योतियों का भी मैं ज्योति हूँ। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, सारा ज्ञान गीता में, बाबा का ईश्वर ज्ञान गीता के श्लोकों से सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। हाँ, मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। परम धाम का भी कितना स्पष्ट ज्ञान, यत् सूर्यत न भास्यते, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, तार तारागण के भी पार, तत्वम परम धाम, वो मेरा परम धाम है। कितना स्पष्ट का, आत्मा की बात कितनी स्पष्ट कही। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मरती नहीं है, ये शरीर मरता है, हन्यमाने शरीरे। तो कितना स्पष्ट आत्मिक स्थिति पे भी बताया। हाँ, और कब कब आता हूँ वो भी सारा समझाया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का बोलबाला, तब तब मैं धरता। संभवामि युगे युगे, दो युगों के बीच में, सतयुग और कलयुग, संगम युग, उसके बीच में मैं आता हूँ। तो कितना अच्छा बाबा के ईश्वरीय ज्ञान जिसके जिसमें भावना उससे सिद्ध कर बताते हैं, तो खुश हो जाते ना। अभी 3 दिसंबर को गीता जयंती का प्रोग्राम, हाँ, मधुबन से आया है नोटिस, विशेष प्रेरणा खास हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी कि गीता जयंती पर सब प्रोग्राम करो। उन्होंने भेजा है भ्राता जी ने कि 3 दिसंबर को गीता जयंती पे सब अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करो। अब बाबा कहते हैं गीता, आज की मुरली में सारा ये था, गीता के भगवान को सिद्ध किया तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बाबा ने आज बहुत ही सुंदर निर्माणता की बात बताई, खास पांडवों के लिए, कि बाप दादा के कलश माताओं के सिर पे रखते हैं। तो है माताएं बाबा के कन्याओं माताओं के सिर पे ये कलश रखते हैं। संस्था की कितनी अच्छी ब्यूटी है, बहनों को आगे रखो, निमित्त बहनों का रिगार्ड रखो, उनके आगे झुककर चलो। पुरुष को अपना अभिमान तोड़ना है। पुरुष हमेशा अधीन चलाना जानता है, किसी के अंडर चलना नहीं जानता। और यहाँ बाबा ने कहा सरेंडर। हम जब समर्पित होने की बात दादी चंद्रमणि को कही कुंभ मेला हरिद्वार में, हमने कहा हम सरेंडर होना है, दादी हमें इसकी छुट्टी दो, सरेंडर होना है। कहते तुझे पता है सरेंडर का क्या मतलब है? मैं क्या, सरेंडर माना सर अंडर। फिर जैसे दीदियाँ कहेंगी वैसे चलना पड़ेगा। मैंने कहा जी सर अंडर तो अंडर, पर मैंने होना है सरेंडर। आखिर मना लिया और जंप लगाया और हो गए सरेंडर। 1987 की बात है। जॉब भी छोड़ दिया इंजीनियर का और फिर पूर्णतया सेवा में समर्पित हो गए। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसा सरेंडर बुद्धि बनना है, माताओं कन्याओं को सबको तुम्हें बच्चे क्या करना है, रिगार्ड देना है। रिगार्ड देंगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक होगा। फिर बाबा ने आज बाबा के टाइटल आए, ज्ञान सूर्य, लिबरेटर है, गाइड है, पतित पावन है। तो कितना ना प्यार से याद करना चाहिए कि पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आया है। आज बाबा ने एक बड़ा सुंदर बताया। हाँ, क्या गाया जाता है? अहंकार किसी को आ जाए उसको जीतने के लिए बताया। क्या कहा बाबा ने? कहा चूहे को मिली हल्दी, पंसारी बन बैठा। हल्दी की गांठ मिली, पंसारी बन बैठा। ये कहा जाता है। मतलब भाव ये है,
कोई थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि में आ गया तो पंसारी बन बैठे, अर्थात अपने आप को इतना ऊंचा समझने लग जाते हैं, बाकी किसी की कोई परवाह नहीं है। तो बाबा कहते ठीक नहीं है ना बच्चे, निर्माण चित्त बन के रहो ना, कितना भी करो। समझो अभी तो चुल्लू भर किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा, कितना बड़ा कार्य भगवान ने दिया हुआ है, सोचे। फिर बाबा ने आज विशेष जो है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। निमित्त माना ही नथिंग, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, करण करावनहार बाबा है। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट, आई एम ओनली पपेट, जो मेरे से कराओ। इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो मेरे से कराओ। तो मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट। तो बाबा तब कहते निमित्त बन, निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। हम ऐसे सच्चे सेवाधारी बने, निर्माण का कार्य करने वाले ही बाबा के रियल रतन, सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसा पुरुषार्थ करें। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना ही वास्तव में श्रेष्ठ गुणों का ऐसा मन में भावना रखें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, निर्माणता ही महानता लाती है जीवन में। फिर बाबा ने कहा शांति की शक्ति से असंभव को भी संभव करने वाले योगी तो आत्मा भाव, ये साइलेंस की पावर सबसे बड़ी पावर है। इसको बाबा ने हम बच्चों को साइलेंस में रहना सिखलाया। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। फिर बाबा ने कहा ये देखो, ये सृष्टि एक टांग पे खड़ी थी सतयुग में, आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक टांग टूट गई, फिर ये 3 टांग आई है। अब फिर एक टांग हो जाएगी। शक्तिशाली, कहीं बड़े बड़े ब्रिज एक पिलर पे खड़े होते हैं। इट्स वंडरफुल। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।